अरविंद केजरीवाल को तस्वीर में देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल बड़ा रोड शो कर रहे हैं सोमनाथ भारती के समर्थन में, जो कि नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के समर्थन में जेल से बाहर आने के बाद ये उनका तीसरा बड़ा रोड शो रहा है। और आप जनसैलाब देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ समर्थन करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है, तीसरी बार ऐसा मौका है जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आया और बड़ा हमला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर किया है। खासतौर से 400 पार के आंकड़े को लेकर एक बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल ने किया है कि वो कहते हैं 400 पार सीट। नमस्कार, मैं इस समय मोती नगर में मौजूद हूँ, जहाँ अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने के बाद तीसरा बड़ा रोड शो होना है और तैयारियां आप देख सकते हैं। तमाम ढोल वाले समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़े लोग टी शर्ट पहन करके खड़े हुए हैं। सीधा लोग उससे जुड़ते हैं कि वो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के आने के बाद क्या माहौल बन जाए। बस सिद्ध तो नहीं हो गया ना, कहते सबूत है इनके पास, तो वो अभी तो ट्रायल में साबित होगा ना। सुप्रीम कोर्ट में आपने सुना था, जज साहब ने कहा था कि जो आपके पास एविडेंस है ट्रायल में ये कहीं टिकने वाला नहीं है, तो एफआईआर हो जाने से, जेल चले जाने से मुकदमा सिद्ध नहीं हो गया ना। स्मृति ईरानी कह रही है कि 1 तारीख के बाद आजीवन कारावास के लिए तैयार रहे। तो स्मृति ईरानी अब उसी से पूछे ना, वो किस बिहाफ पे कह रही है, क्या उसका कोई सेटिंग है क्या न्यायपालिका से, वो वही बता पाएगी ना। ये तो आप भी जानते हैं ना, अभी मुकदमे का चार्जशीट भी फाइल नहीं हुआ है, तो अभी कैसे कोई कह सकता, कन्विक्शन तो हुआ नहीं है। कोर्ट ने यही कहा था ना, जो आपके पास एविडेंस है, कोई बरामदगी नहीं है, कोई ट्रेल का पता नहीं लगा, कहाँ मनी ट्रेल है कुछ नहीं पता है। क्या लग रहा है मोदी जी 400 सीट निकाल लेंगे? 200 के नीचे रहेंगे, 200 के नीचे रहेंगे। मोदी जी का वर्चस्व जानते हैं आप? मोदी जी का वर्चस्व जनता ही तो है, हमने ही उसको वहाँ बिठाया है। जनता का ही विश्वास पे तो कहते हैं जनता का विश्वास, जनता के बीच में वो काम के मुद्दे पे नहीं जा रही है। राम मंदिर है, कहीं कोई मुद्दा है, कहीं धारा 370 है, 75 है, हमें तो रोजगार चाहिए। जनता वही तो कहती है, जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। जब से मोदी जी हैं, जब से काम खत्म हो चुका है, मार्केट में पूरा कोई काम नहीं है। अब मोदी जी के जाने के बाद काम देखना कितना निकलेगा। राम जी तो पहले से थे, ये कहने में आप मानते हैं इस बात को कि जब से भाजपा आई है राम को लाई है, कांग्रेस का क्या असर हुआ? हर कोई जानता है राम को लाने वाले, रामलला की मूर्ति किसने रखवाई थी, मंदिर में ताला किसने लगवाया था, तो लोग उसको भूल गए, तो इसको भी भूल जाएंगे। आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद जी दिल्ली के अंदर इतना बढ़िया काम करे हैं, मोदी जी ने भी वो काम नहीं करा होगा। चाहे मोदी जी के निगम पार्षद होंगे, उन्होंने भी ये भी काम नहीं करा होगा। चाहे उनके एमएलए होंगे, वो भी ये काम नहीं कर होंगे। मोदी जी तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, 370 हटा रहे हैं, सीए लगा रहे हैं। अरे तो मोदी जी वो घोटाला चंदा, अरे उसकी जगह स्कूल बनाए ना, आप भिखारियों को पैदा कर रहे हो वहाँ मंदिर बना के। आप कह रहे भ्रष्टाचार चंद्रचूर आरोप तो केजरीवाल पे लगा है, जेल के अंदर डाला उनको। जो अच्छे काम करेगा वो जेल जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं जो अच्छा काम करे वो जेल जाए। मोदी जी कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाए। नहीं, ये भ्रष्टाचारी थे। आप हेमंत बिस्वा शर्मा, आप जानते हैं ना, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए थे? बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर किसने लगाया था? महाराष्ट्र में वो अजित पवार है, उसके ऊपर कितना? जो भाजपा ज्वाइन कर लेता है वो नहा धो के साफ हो जाता है। जनता देख रही है ना। जो भाजपा ज्वाइन कर ले उस पर कोई केस नहीं, इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, दिल्ली पुलिस इनके पास है, सारे रिश्वतखोर तो इनके पास ही बड़े हैं। और केजरीवाल के पास कौन है? केजरीवाल जी के पास कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर। सीबी और दिल्ली पुलिस, अगर सीबीआई सारे अगर अरविंद जी के हाथ में दे देना, ये एक दिन के अंदर सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे? हाँ, ये रिश्वतखोरी, अगर कोई गरीब आदमी झुग्गी में बना रहा है ना, वहाँ दिल्ली पुलिस तुरंत पहुँच रही है। क्यों पहुँच रही है आप बताओ मेरे को। ठीक है, मोदी जी बोल रहे हैं लगातार, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बोलने का तो भाई साहब सब कुछ बोल दिए, लेकिन कहने का मतलब है कि जो अच्छा काम करते हैं उनको पीएम किसान सरकार जो है उनको जेल भेज देते हैं। ठीक है, बस यही सब बात है। जो अच्छा काम तो मोदी जी भी कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सब सारा व्यवस्था है, और जो अच्छा काम करते हैं उनको जेल भेज देते हैं। यही तो सवाल है।
जो लोगों से जुड़ते हैं उनको क्या लगता है कि वो क्या इस चुनाव में सोचते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे हैं। और क्या नाम भैया? जी सुरेश सिंह। सुरेश जी, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, क्या लग रहा है, क्या माहौल? देखिए माहौल अच्छा, जाहिर सी बात है अगर किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी का संयोजक है अगर वो बाहर आता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि बूस्ट आता है, कार्यकर्ताओं के अंदर में बूस्ट आता है। लेकिन मैं एक छोटी सी चुनौती भी देना चाहता हूँ मोदी जी को। मोदी जी को चुनौती मेरी ये है, भ्रष्टाचार के विरोध में हमारी सरकार आम आदमी पार्टी आई थी और अन्ना आंदोलन से पार्टी हमारी बनी। भ्रष्टाचार के विरोध में हमने सरकार बनाई है। भ्रष्टाचार का आरोप है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। हम कार्यकर्ताओं की तरफ से एक चुनौती है मोदी सरकार को, अगर उन्होंने बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया तो आप उसको साबित करें। हम कंधे पे लाद के अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में छोड़ के आएंगे। यदि नहीं है तो ये सब डुग्गी ड्रामा बंद करें और अपना झोला उठाए और हिमालय में जाएं। लेकिन भाजपा वाले बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आया, वो एक दोषी है, और इस तरीके की बात कह रही है। स्मृति ईरानी तो ये कह रही है आजीवन कारावास के लिए तैयार रहेगी। देखिए आजीवन कारावास हो जाएगा, फांसी हो जाएगी, लेकिन तो अभी तो आरोप ही है। मोदी जी मुख्यमंत्री जब थे गोधरा कांड के अंदर में उनके ऊपर भी आरोप थे। 10 सालों तक केस चला, उसके बाद वो बरी हुए ना, मेरे हिसाब से 20-25 साल बाद वो बरी हुए, तो निर्दोष साबित हुए। लेकिन उसकी सजा पहले थोड़ी किसी को दे दोगे, आप साबित करें तो सब कुछ करें। अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए देश की जनता गुमराह ना हो। आम आदमी पार्टी सदैव तत्पर है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और हमारी लड़ाई ओके है। धन्यवाद। ईडी ने काफी विरोध किया इस प्रचार प्रसार पे मिलने वाली बेल को, कैसे देखते हैं? ईडी का कोई विरोधी नहीं है। 2022-23 का केस है, उसमें अभी इतना लेट उन्होंने कार्रवाई की है। ये जो मुख्यमंत्री को जेल में डाला था ये चुनाव से प्रेरित है। चुनाव से प्रेरित है, लेकिन दलील दी गई कि अगर प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नीचे नहीं आ जाएगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रचार करना। हमारे मुख्यमंत्री को इलेक्शन से पहले क्यों गिरफ्तार किया? 2022-23 से तब से ईडी क्या कर रही थी? आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईडी की वो नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक माध्यम से उनको जेल में डाला गया था और अब बाहर आए हैं। जनता में आक्रोश है, जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। एक साइड बिल्कुल 100%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आम जनता से लगातार जुड़े हुए थे। आम जनता इस समय कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद